नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास पेशकश देख रहे हैं आप। पंजाब में 2024 के लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा और राज्य में 1989 के बाद पहली बार चौतरफा मुकाबला देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में एक साथ और पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन के आधार पर लोकसभा में भी राज्य में अपनी सीटों की संख्या में सुधार की उम्मीद कर रही है। साथ ही उसका मानना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने जनता के बीच पार्टी के लिए सहानुभूति पैदा की है। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस को पंजाब में 2019 में जीती गई सीटों को बरकरार रखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापसी करके किसानों के गुस्से का सामना करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। वहीं बीजेपी सिख नेताओं को शामिल करके पंजाब में अपने वोट आधार में विविधता लाने और अपनी हिंदू पार्टी की छवि को बदलने की कोशिश कर रही है। अगर 2014 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो पंजाब में आप का डेब्यू शानदार रहा था। पार्टी ने 24% वोट हासिल किए और 14 संसदीय सीटें जीतने में सफल रही थी। भाजपा ने 2 सीटें जीती, अकाली दल ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटें। लेकिन 2019 में आम चुनावों में पंजाब में आपका वोट शेयर घटकर 7% हो गया और कांग्रेस ने 40% वोट शेयर के साथ 8 सीटें जीती। आम आदमी पार्टी से वे एक संगरूर सीट पर सिमट कर रह गई और भाजपा और अकाली दल ने 2-2 सीटें जीती। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर बीजेपी हमेशा से सवाल उठाती रही, क्योंकि आप और कांग्रेस का गठबंधन तो दिल्ली में है, लेकिन पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। अब इस गठबंधन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। केजरीवाल ने साफ किया है कि कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन स्थायी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए साथ आई हैं। एक इंटरव्यू में केजरीवाल ने साफ कहा कि 4 जून को कुछ बड़ा होने वाला है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में विपक्षी इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। केजरीवाल ने कहा कि आपका कांग्रेस के साथ कोई स्थायी रिश्ता नहीं है। हमारा उद्देश्य अभी भाजपा को हराना और मौजूदा शासन की तानाशाही और गुंडागर्दी को खत्म करना है। जबकि दिल्ली में आप और कांग्रेस गठबंधन में हैं। दोनों पार्टियां पड़ोसी पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या नतीजे अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं आए तो केजरीवाल इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे। आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे अपनी इस खास चर्चा में। आपको ये भी बता दें कि लगातार इस बात को लेकर भी सवाल बनते रहे हैं कि गठबंधन अपने हिसाब से चल रहा है। यहाँ पर गठबंधन है तो दूसरे राज्य में जाकर वो गठबंधन खत्म हो जाता है, वहां पर दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। तो इसी का सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। मलिक जावेद अंसारी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और रमेश मोहन श्रीवास्तव, नेता आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत रमेश मोहन श्रीवास्तव जी मैं आप ही से करना चाहूंगी। देखिए, चुनाव अभी जारी है, आखिरी चरण जो है वो 1 जून को संपन्न होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह के बयान आने लग गए हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऐसा नहीं है। अभी दिल्ली के चुनावों में देखिए, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद जी ने 7 कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार किया। कन्हैया कुमार जी के लिए भी जनसभा की, रोड शो किया, उदित राज जी के लिए भी किया, सबके लिए किया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई गठबंधन में कोई दरार या कोई ऐसी बात है।
ये आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है दोनों ही पार्टियों के, कि पंजाब की राज्य इकाई की बात दोनों ही पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने बड़े ध्यानपूर्वक सुनी और उनको लगा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व है ही नहीं और न पहले था न अभी है, इसलिए वहां पर भाजपा को और अकाली दल को, कुछ जगहों पे अकाली दल मजबूत था, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है वहां पर हम अलग अलग चुनाव लड़ लेते हैं। तो दोनों पार्टियों ने अपने राज्य इकाई के नेताओं की इच्छाओं का सम्मान भी किया। तो इसमें कहीं गठबंधन में दरार आने वाली बात नहीं है। लोकसभा के लिए हमारा गठबंधन था, है और रहेगा। तो आप लोग तो एक दूसरे की खामियों को उजागर तो कर रहे हैं जनता के सामने जाकर। आप साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को कह रहे हैं कि पंजाब सरकार की कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ध्वस्त है, उसे तो बहुत सुधारने की जरूरत है, झाड़ू लेकर पहुंच जाने से तो सिर्फ काम नहीं चलेगा, साफ तौर पर खड़गे जी ने कहा है। तो आपकी नाकामियों को गिनाकर क्या हासिल करना चाहती है कांग्रेस? सहयोगी आपकी कहती है सहयोगी हैं, हम सहयोगी हैं, लेकिन अपने सहयोगियों को ही काटने की उसने खोज करी है। देखिए, बात काटने की नहीं है। हर पार्टी को अपने पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का अधिकार तो है ही ना। तो आप संतुष्ट हैं इस तरह की बात अगर कांग्रेस पार्टी करे कि पंजाब में सरकार की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है? नहीं, जनता को विरल जी देखिए, मैं आऊंगी आपके पास सर, बीच में नहीं, अभी नहीं सर। इसमें बिल्कुल साधारण सी बात है कि उन्हें अगर अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करना है और लोकसभा की जब चुनाव प्रक्रिया की बात आती है तो बेहतर ये होगा कि हम भाजपा के फेल्योर पे ज्यादा ध्यान लगाएं। ये कोई राज्य सरकार की विधानसभा का चुनाव तो है नहीं। तो इसमें राज्य सरकार के जिम्मे जो काम है, आप इससे संतुष्ट हैं? आप इससे संतुष्ट है, ये बताइए ना रमेश जी कि आपकी बात को कांग्रेस पार्टी वहां जाकर जन जन से ये कह रही है, सबके सामने ये उजागर कर रही है कि अपने बच्चों को आप विदेश भेज दीजिए, यहाँ पर तो कुछ मिलेगा नहीं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, ये भ्रष्ट सरकार है। जी नहीं, मैं आपको बताऊं, पंजाब में जब से हमारी सरकार आई, अभी आज सुबह का ताजा अखबार पढ़िए, जो लोग कहते थे कि बिजली आप फ्री देंगे तो बिजली बोर्ड और घाटे में चला जाएगा, हमने और घाटे की तो बात छोड़िए, बिजली बोर्ड अब प्रॉफिट में आ गया है। आज सुबह का अखबार पढ़िए। तो पंजाब ये तो कांग्रेस को पढ़ना चाहिए सर, आपके सहयोगी को पढ़ना चाहिए कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को हटा के आपने सत्ता हासिल की, कुछ ही कम वक्त में आपने वहां पर अपनी पकड़ को मजबूत किया, उसके बाद ये कह रहे हैं कि भैया आपकी तो कानून व्यवस्था ही खराब है वहाँ पे। देखिए, वो विधानसभा चुनावों की बात थी, ये लोकसभा चुनावों की बात है। सर, लोकसभा चुनावों में स्थिति को देखते हुए तो आप विधानसभा में अपनी पकड़ बनाएंगे सर, लोकसभा का क्या असर नहीं पड़ता है, आप बताइए मुझे। लोकसभा चुनावों में हम राज्य सरकार के कामों की चर्चा नहीं कर रहे, ये देश के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, संविधान बचाने के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही प्रतिबद्ध है और एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, अब रमेश जी आपको अगर नहीं आज ये मतलब आप स्वीकार नहीं करना चाहते कि कांग्रेस पार्टी आपकी काट कर रही है साफ तौर पर, तो कोई बात नहीं है। देखिए, आपके सहयोगी तो आंख बंद करके आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं जावेद साहब, लेकिन आप इस तरह से उनकी खामियां गिना रहे हैं जैसे कि वो आपके दुश्मन हो गए हैं। हर जगह तो साथ दिया, दिल्ली में भी दिया, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि व्यवस्था ही ठीक नहीं है। ये तो गलत है ना कि जब आपको अपनी जरूरत पड़ी तो आपने आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल कर लिया और अब आप उसे छोड़ रहे हैं। देखिए, क्या है, भाजपा को खुश होने की जरूरत नहीं है, ये पंजाब के लोग डिसाइड करेंगे कि आप पार्टी को वोट देंगे या कांग्रेस को देंगे। हम वहाँ पे मुख्य विपक्षी दल थे तो हम उनके साथ नहीं जा सकते और ये हमारी स्टेट यूनिट ने भी कहा और आप पार्टी की स्टेट यूनिट ने भी कहा। तो जो नीचे से फीडबैक आया उसके आधार पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन भाजपा इतना खुश हो रही है तो समझ में नहीं आ रहा। पंजाब और हरियाणा। सर, आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही है जावेद साहब। जावेद साहब आप अपना अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जावेद साहब।
चलिए मैं आपसे दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करूंगी। जावेद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अविरल जी, देखिए वो कह रहे हैं आपको इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका तो खुद ही जनाधार वहां पर नहीं है, अकाली दल के साथ आप लड़ नहीं रहे हैं, भाजपा का उस तरह से कोई अभी जनाधार फिलहाल दिख नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी का जो आप वहां पर जीत हासिल करें। तो आप किस हिसाब से अपने आप को वहां पर मजबूत कह रहे हैं और किस स्टैंड के साथ खड़े हैं? वहां पे 13 सीटें हैं पंजाब की। जी देखिए, सौदेबाजी करने वाले लोग हैं केवल और केवल, और जनता इन्हें समझ रही है। पंजाब की जनता भी समझ रही है, दिल्ली की जनता भी समझ रही है, आपको समझ दिल्ली नहीं के रही है? नागरिक भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ गए दिल्ली के अंदर, और पंजाब के नागरिक भी देख रहे हैं कि किस तरीके से छलने का प्रयास कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं पंजाब की आवाम कैसे को। सर, क्या बेवकूफ बना रहे हैं ये तो बताइए। कह देने भर से वो क्या सबको पत्तों पे नजर सब- आ रहा है, एक क्या जगह सर? गठबंधन है, दूसरी जगह इस प्रकार का नाटक चल रहा है, तो सबको हाँ। दिख रहा है। और ये कौन सा गठबंधन है वो भी सबको नजर आ रहा है। ये केवल जनता को बेवकूफ बनाने का गठबंधन है, और कोई गठबंधन नहीं है ये। और जनता समझ रही है ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। सारे परिवारवादी लोग इकट्ठे हुए हैं केवल एक काम के लिए, एक उद्देश्य के साथ, नरेंद्र मोदी को हराना है। इन्हें विकास नहीं करना है, इन्हें गरीबी को नहीं हराना है, इन्हें बेरोजगारी को नहीं हराना है, इन्हें महंगाई से नहीं लड़ना है, इन्हें देश का विकास नहीं करना है, इन्हें विकसित भारत का निर्माण नहीं करना है, इन्हें विश्वगुरु भारत का निर्माण नहीं करना है, इन्हें हाईवे बनाने का इनका मकसद नहीं है, इनका हेल्थ सेक्टर में सुधार करने का मकसद नहीं है, इन्हें केवल लूटना है। ठीक है, ठीक भूखमरी है में जी, भूखमरी ये में बीच विश्व में ना बोले तो शायद अच्छा लोन होगा। लेने में भी ठीक गुरु है, बना ठीक है, दिया। ठीक है। जावेद जी, मैं आपके पास आती हूँ पाकिस्तान सर। और चाइना की कंपनियों से चंदा लेने में भी गुरु बीच बना में दिया। जावेद जी, मैं आपके पास अभी लौटती हूँ। सर, आपकी आवाज में कुछ किसी तरह तरह की कोई दिक्कत थी? सवाल जावेद जी आप ही से था, लेकिन आप तक आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए मैंने अविरल जी का रुख किया। अब अविरल जी आप जवाब दे लीजिए, उसके बाद मैं जावेद जी का रुख करूँ। जी जी अविरल जी कहिए। देखिए, हमने जो विकास किया है वो सबको नजर आ रहा है, और जनता हमारे ऊपर विश्वास जता रही है, ये भी सबको दिख रहा है। और ये कहते हैं 4 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल सही बात है, 4 तारीख को बहुत बड़ा होने वाला है। 4 तारीख को 4 बजे 400 पार हो रही है एनडीए, ठीक है, और इंडी गठबंधन 0 पर सिमट कर रह जाएगा। इन्हें कोई सीट नहीं मिलने वाली, इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए। तथ्यों के कोई हिसाब इनके से बात ऊपर कीजिए भरोसा ना, नहीं जता शून्य रहा है। मिलेगा अमेठी में नहीं। राहुल गांधी का क्या हाल हुआ था नहीं, इन्हें नहीं, मालूम नहीं, होगा। नहीं, ठीक है, जावेद ठीक जी हम मौजूद हैं तो जावेद जी स्पष्ट कर दें नहीं, ठीक अमेठी है। में पिछली बार राहुल बाबा के साथ क्या हुआ था, और ठीक राहुल है। की दोनों सीटों से जमानत जब्त करा रहे हैं इस बार। ठीक है जावेद जी जवाब दीजिए सर। देखिए, एक जगह आप ये देखिए, सवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी का नहीं, आम जनता के मन में भी है कि अगर गठबंधन किया है किसी चीज को लेकर, चलिए मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए आपने ये गठबंधन किया है, तो सवाल तो लाजमी है ना कि आप एक जगह गठबंधन करते हैं, दूसरी जगह आप एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पूरी कोशिशें करते हैं कि आप जीत हासिल करें। जावेद जी देखिए, अविरल जी तथ्यों के साथ बात कीजिए, आपको 0 मिलेगा, आपकी एक भी सीट नहीं आएगी। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो साफ दर्शा रहे हैं कि किसानों को लेकर पंजाब में जिस तरह की असंतुष्टि है और मोदी नेतृत्व के लिए जिस तरह का गुस्सा दिखाई दे रहा है, उसको आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी वहां पर एक प्रमुख जानते हैं, हाँ, देखिए किसान जानते हैं, किसान समझते हैं कि कौन उनके लिए कार्य कर रहा है। तो क्यों कौन राज्य में उनके गुस्सा हित है में मोदी कार्य कर रहा सरकार है? के लिए? क्यों है गुस्सा? क्यों कहते हैं हमारे लिए कुछ नहीं किया गया? हमारी आय को दोगुनी करने की बात कर रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी वाले, क्यों नहीं की गई? क्यों उन्हें आंदोलन पर उतरना पड़ा? जी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से आप पूछ लीजिए, हरियाणा के किसानों से आप पूछ लीजिए, किस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी से प्रसन्न है। ये सबको नजर आ रहा है। कहीं का भी किसान हो, देश के किसी भी हिस्से का किसान हो, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कमल खिलाने का वो कार्य कर रहा है। आपको नहीं लगता हमने कि फसल गुस्सा बीमा है योजना चलाई है, पंजाब हमने में? उनके लिए कार्य किया है, और उत्तर प्रदेश के किसानों का 1-1 लाख रुपए तक का हमने कर्ज माफ किया, लघु एवं सीमांत किसानों का हमने कर्ज माफ किया, वो सबको नजर आया। उस विषय पर मलिक जावेद अंसारी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, जावेद साहब का तो फोन नहीं लग पा रहा है, ये सवाल जायज है, लेकिन अभी जावेद साहब से
पैच ने जावेद, ठीक है, आपके इस जवाब को जावेद जी देंगे। जावेद जी, आपके साथ हमारा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। सर अब आप अपनी बात को रखिए, अविरल जी जो कह रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए, और जो मैंने पहले सवाल आपसे किया उसका भी जवाब हम आपसे चाहेंगे। जावेद जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? देखिए, मलिक जावेद जी के साथ लगातार कोशिश की जा रही है संपर्क बनाने की, लेकिन उनके साथ संपर्क नहीं आ रहा है। देखिए मोहन श्रीवास्तव जी, देखिए एक बात तो साफ है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी की स्थिति को अगर देखा जाए पंजाब में तो बहुत मजबूत दिख रही है, क्योंकि पहले के हिसाब से आपने पहले कांग्रेस पार्टी का सफाया किया वहां पर, और अब आपकी सरकार है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद, इस तरह की गिरफ्तारी के बाद एक जनता के बीच में सहानुभूति का जो ये कार्ड है ये जरूर पैदा हो गया, सहानुभूति पैदा हो गई। आपको लग रहा है कि इस बार जो आपका वोट प्रतिशत पहले था उसे बरकरार रखने में आम आदमी पार्टी इस बार कामयाब हो जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को इस बार वक्त उतना नहीं मिला प्रचार प्रसार का जितना मिलना चाहिए था? देखिए, आपको याद होगा कि हाँ। 2014 के चुनावों में पहली बार आम आदमी पार्टी के 4 सदस्य लोकसभा में पहुंचे थे, तो पंजाब से ही पहुंचे थे। हाँ। तो पंजाब हमारी विचारधारा को बहुत दिनों से सपोर्ट करता रहा है। बीच में अवश्य एक फेज ऐसा आया था जबकि हमारी लोकप्रियता पंजाब के लोगों के बीच में उतनी नहीं थी। लोगों ने सोचा कि नहीं, कांग्रेस बड़ी पार्टी, जरा कांग्रेस पे भरोसा करते हैं। हाँ। उसके बाद से कांग्रेस में आपस के नेताओं की जो लड़ाई झगड़े थे उनसे लोग आज ही जा करके पुनः मुड़े पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी की तरफ, और आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने उनकी बहुत बढ़िया तरीके से सेवा की है। अब आप देखिए, जहाँ तक जेल जाने वाली बात है जी मैडम, देखिए सहानुभूति क्यों नहीं पैदा होगी जब अभी तक अरविंद जी के खिलाफ या आम आदमी पार्टी के दूसरे शीर्ष नेताओं के खिलाफ सबूत नाम की कोई चीज नहीं मिली है, और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत भी मंजूर की है। तो जनता को भी सब समझ में तो आ ही रहा है ना कि ये फर्जी के वाड़े के किसी तरह के मुकदमे लगा करके जबरदस्ती ने चुनाव प्रचार से जनता के बीच में जाने से रोकने की कोशिश केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा की गई है। तो इसलिए सहानुभूति की लहर पैदा होना तो स्वाभाविक है। पर क्या इसी वजह से, या क्या इसी वजह से यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी को ये अच्छी तरह से पता है कि वो पंजाब में बहुत मजबूत है, उसे कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं, इसलिए गठबंधन नहीं किया गया? मैडम देखें, पिछले साल के जून से इंडी गठबंधन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ठीक है। तब तो अरविंद जी जेल में नहीं थे, तब तो संजय जी जेल में नहीं थे। तो इसलिए सबके माहौल को देखते हुए और आज के माहौल को देखते हुए जो गठबंधन की प्रक्रिया तय हो रही थी उसमें शुरू से था कि हम गठबंधन के मामले में अपनी राज्य इकाइयों की बातों को सुनेंगे, और पंजाब का जो लोकतांत्रिक मतदाता है वो बड़ा स्वाभिमानी है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का भी गठबंधन चल नहीं पाया, 25 साल पुराना उनका गठबंधन था, वो वहां तक चला ही नहीं। तो हमने और कांग्रेस ने ये तय किया कि चूंकि हमें ड्रग डीलर करने वाली पार्टी अकाली दल को और भारतीय जनता पार्टी जो नितांत अलोकतांत्रिक ढंग तरीके अपना चुकी है, इन दोनों को दूर रखने के लिए पंजाब में जो जहाँ पे ज्यादा मजबूत है उस तरह से चुनाव लड़ा जाए। हमारी राज्य इकाइयों ने भी यही ठीक है। तो मलिक जावेद जी, आवाज आ रही है आपको? मलिक जावेद जी, आपको आवाज पहुंच पा रही है? सर नहीं, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है जावेद अंसारी के साथ। अविरल जी, क्यों लगता है कि मूर्ख बनाने की कोशिश की है? अगर जनता को मूर्ख बनाएंगे तो आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस पार्टी को हटाकर वहां पर सत्ता पे काबिज हो पाती? आंकड़ों के हिसाब से क्यों बात नहीं करते हैं आप? चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, दोनों ही पार्टियां मूर्ख बना रही हैं। कैसे बना रही हैं? ये भी तो बताया कीजिए। अब मैं बताता हूँ कैसे बना रहे हैं मूर्ख। ठीक है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति की शुरुआत शीला दीक्षित जी को कोसते हुए हुई। तो अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए तो शीला दीक्षित जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। राजनीतिक पार्टियों का तो काम ही यही है कि एक दूसरे पर कीचड़ उछाले और अपनी राजनीति को चमकाएं। देना चाहिए। इन्होंने गठबंधन क्यों किया? किस बेशर्मी से इन्होंने दोनों ने गठबंधन कर लिया? इसका इन्हें उत्तर देना चाहिए। नंबर 1, क्या आपको हटाने के लिए को बेवकूफ समझ रहे थे? इसका जवाब तो मैं ही दे देती हूँ ना सर, वो क्या बताएंगे? आपको हटाने के लिए
साफ तौर पर हर मंच से वो बार बार इस बात को कह रहे हैं, ये गठबंधन हमने बनाया है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, वो लोकतंत्र को खत्म कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है, इसलिए हमने ये गठबंधन बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल का एक इंटरव्यू मेरे पास मौजूद है अभी भी। हाँ। अरविंद केजरीवाल उस इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जिस प्रकार से चिदम्बरम को ये चोर कहा करते थे, कपिल सिब्बल को चोर कहा करते थे, पत्रकार का वो सवाल है, वो कह रहे हैं उसके बाद मोदी और अमित शाह को हटाना है तो गठबंधन जरूरी है। इसका अर्थ है कि ये चोरों से गठबंधन कर लेंगे। ये जिन लोगों को पहले चोर कहा करते थे उनके साथ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये मुलायम सिंह को भ्रष्ट बताते थे, मायावती को भ्रष्ट बताते थे, आज अखिलेश यादव के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये सवाल तो आपके ऊपर भी उठ सकता है ना। नहीं, एक बात बताइए ना विरल जी, सुनिए ना, सवाल भी तो सुनिए, उनके साथ गठबंधन करते हैं। ठीक है, अगर वो इस तरह के, अगर ये सवाल आप उठा रहे हैं तो फिर तो ये बात कहना जायज होगा कि आपने भी तो बिहार में वही किया। पहले आप नीतीश कुमार को क्या कुछ नहीं कहते थे, दरवाजे बंद हो गए हैं, अब नहीं खुलेंगे, आपने भी तो किया ना गठबंधन। राजनीति तो यही कहती है, जहाँ पर आपका फायदा दिखे आप वहाँ चले जाए। आप नहीं गए, आरोप हो तो आप आप नहीं मुझे गए। बता दीजिए। नीतीश जी के ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप यदि हो तो आप मुझे बताइए। नहीं, तो गठबंधन तो किया ना आपने, दोबारा एक दूसरे को दुनिया के आरोप लगाने के बाद, एक दूसरे को गाली देने के बाद आप गए ना। आप बिहार में, आपको पता था नीतीश कुमार के बिना आपकी दाल नहीं गलेगी। ये सारे चोर हैं, सारे भ्रष्ट हैं, सारे लुटेरे हैं, और फिर काहे को गठबंधन रमेश जी जाते जाते आपकी एक प्रतिक्रिया चाहेंगे सर। रमेश जी आपकी एक जाते जाते प्रतिक्रिया सर। देखिए, जहाँ तक इनकी ये बातें हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि हमने कुछ लोगों पर आरोप लगाया था, बिल्कुल सही बात है। 10 साल से केंद्र में किसकी सरकार है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। क्या इन्होंने कभी जांच करा के उन भ्रष्टाचार के आरोपों में कितने सच्चाई है ये जांचने का प्रयास किया? और तो और दूसरी बात क्या, दूसरी बात, अरे भाई साहब इतना बौखला क्यों रहे हो, एक मिनट सुन लो ना। दूसरी बात मैडम, हेमंता विश्वा शर्मा साहब के ऊपर कितने आरोप लगाए इन्होंने, अजीत पवार साहब के ऊपर कितने आरोप लगाए, चक्की पीसी को, और एक हफ्ते बाद उनको अपनी गोद में बिठा लिया। और आदर्श घोटाला जिनके ऊपर आरोप लगाया करते थे ये लोग, अशोक चव्हाण जी के ऊपर, उनको रातों रात राज्यसभा में ले आने का काम किया इन लोगों ने। तो भाजपाई कम से कम करप्शन की बात तो ना करें। इन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन में करप्शन की ऐसी ढलाई की है कि करप्ट आदमी और नॉन करप्ट आदमी के बीच का विभेद ही उनसे खत्म कर दिया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है रमेश जी, माफ कीजिएगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में मेरे साथ जुड़ने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।